हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बूस्ट लाने के लिए आज की वीडियो आई है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था एट्थ मंथ स्ट्रेटेजी ऑफ फिजिक्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले एट्थ मंथ स्ट्रेटेजी ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप अभी से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो और आप केमिस्ट्री में पूरी जीरो से शुरू कर रहे हो तो आपको 150 प्लस कैसे गेन करने हैं एग्जाम के अंदर, उसकी आज स्ट्रेटेजी डिस्कस होने वाली है। सो स्ट्रेटेजी को ध्यान से सुनना और उसको इसी तरीके से फॉलो करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम बात करेंगे सितंबर अक्टूबर के जो मंथ है, 2 मंथ, उसके ऊपर। इसके ऊपर हमको एनसीईआरटी का फाउंडेशन जो है उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और कैसे उस चैप्टर करने में अंदर वही बताया हुआ है, आप उसको आराम से वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। पहले हम इसके अंदर करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी कोड, ठीक है। इसके अंदर हम चैप्टर करेंगे अपने पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक क्लास 11th वाला, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर, इसी मंथ में ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर हम करेंगे बेसिक्स को। बेसिक्स में क्या आएगा, हमारा जीओसी आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। काम को ये करना है, हमें डेली एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, ठीक है। और एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है उनको अंडरलाइन करना है। साथ में हमको डेली के 3 से 40 एमसीक्यू करने हैं जो कि पीवाईक्यू है और एनसीईआरटी के बेस में मिक्स होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले नवंबर और दिसंबर वाले मंथ में अपने। तो इन 2 मंथ के अंदर हमें क्या करना है, मेजर पोर्शन हमें कवर करना है। इसमें आपका हार्ड वर्क और आपका जो टाइम है ज़्यादा देना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से। तो इनऑर्गेनिक में हमको करना है पी ब्लॉक का क्लास 12th वाला पार्ट, डी ब्लॉक करना है, एफ ब्लॉक करना है, कोऑर्डिनेट से कंपाउंड करना है, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ेंगे फिर हम करेंगे ऑर्गेनिक से स्टार्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर हमको हेलो एल्केन हेलो एरीन करना है, अल्कोहल फिनॉल ईथर करना है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, एमाइंस करना है और बायोमोलिक्यूल करना है, ठीक है। और इसी मंथ में हमें थोड़ा सा फिजिकल को भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिजिकल के 2 चैप्टर जो बेसिक्स होते हैं, मूल कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो चीज़ स्टार्ट कर देनी है। और इन्हीं 2 मंथ के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें वीकली में ना एक दिन पूरा पीआई की प्रैक्टिस सेट लेकर बैठना है। 2010 से लेकर 2024 तक के जितने क्वेश्चन है, 2025 तक के क्वेश्चन अगर आपके पास आ गए हैं तो वो भी आप लेकर बैठ जाना। और सारा के सारा जितने भी पीआई की है सारे सारे एक हफ्ते बैठ कर सारा कवर अप करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना जनवरी और फरवरी वाले मंथ के अंदर। इसके अंदर हमको जो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी हमने उसको पुश करके पूरा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री को ख़त्म करना है, ठीक है। साथ में डेली के डेली 25 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मेन आता है बात यहाँ से, मार्च और अप्रैल में 2 मंथ में क्या करना है। इसके अंदर हमें रिवीजन और प्लस हमें टेस्ट देने हैं बहुत सारे, ठीक है। किस तरीके से देने वो देखो। रीजन फोकस करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमको क्या फोकस करना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है, स्पेसिफिकली पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर हमें मैकेनिज्म में ध्यान देना है, नेम रिएक्शन में ध्यान देना है, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं टेक्स्ट में हो या फिर बैक एक्सरसाइज के अंदर हो, वो इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें फार्मूला शीट बनानी है अपनी, और जितने मिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको सॉल्व आउट करना, उनको करना चाहिए हमको, वो सीखना है, ठीक है। और इसके साथ ही हमें टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हफ्ते देने हैं, ठीक है। अपनी एलआई की नोटबुक बनानी है, उसको 2 से 3 दिन में रिवाइज करना है। पीवाईक्यू जो है मैं लास्ट के 15 ईयर्स के अगेन रिपीट। अब बात आती है हमें वेटेज कैसे देनी है। जो जो नीट 2025 का जो पेपर था उसके अंदर केमिस्ट्री को किस तरीके से वेटेज दी गई थी वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। सेकंड आपको प्रायोरिटी देनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसका एक मैकेनिज्म और इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अंदर। थर्ड आपको प्रायोरिटी देनी है फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पर फॉर्मूलास के अंदर, ठीक है। एक चीज रखना है इसमें ये है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है जब आप रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ फॉर्मूला सीट ही पढ़नी है। रिवीजन का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, ठीक है। बाकी ये वीडियो यही थी, एक्स्ट्रा आपको समझाया जाना था कि पूरा पूरा केमिस्ट्री को आपने किस तरीके से मंथ वाइज कौन कौन चैप्टर करने हैं, कैसे करने हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ फिजिक्स की मैंने पहले वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी के अंदर आएगी, तो वो भी आप देख लेना। साथ में कुछ और वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर आपको अगर चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।